Nitish Kumar with having a very new topic of English grammar on your YouTube channel, that is Grammar Guru Nitish Kumar. Yes, Grammar Guru Nitish Kumar. Yes. So today I want to discuss a very lengthy topic of the grammar, that is preposition. It is said that preposition is very lengthy, you can say, a vast topic, but I promise you all that till end you watch, I'll make all the parts, all the points of preposition very easy. So now let us start with preposition. तो शुरुआत करते हैं प्रीपोजिशन का। ये प्रीपोजिशन बहुत मजेदार आपका टॉपिक होगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत लेंदी है, लेकिन ये लेंदी नहीं होगा। आई होप, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये जो लेंदी जो टॉपिक आपके हर कोई कहता है, इसको मैं इजी बनाकर छोड़ूंगा। ठीक है, तो आइए फटाफट, है ना, बिफोर जस्ट वॉचिंग यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो ऑल द लिंक्स। ठीक है, तो फटाफट जो भी पार्ट आएगा डिस्क्रिप्शन में भेज दिए जाएंगे। तो सबसे पहले ही प्रीपोजिशन का मेरा फर्स्ट पार्ट है। तो प्रीपोजिशन जो है वो दो वर्ड से लिया गया। फटाफट देखना भाई, एक आता है प्रे और एक आता है पोजिशन। फटाफट, ये जो अगर पोजीशन की अगर बात करोगे तो पोजीशन दो का ही होता है भाई, पोजीशन दो का ही होता है। एक आपका नाउन का हो सकता है या प्रोनाउन का हो सकता है। और प्रे मतलब होता है बिफोर। बिफोर, फटाफट, प्रे मतलब होता है बिफोर। तो अच्छे से सीखना है कि जनरली करता क्या है कि प्रीपोजिशन जो रिलेशन है, ये प्रीपोजिशन इज रिलेटिंग वर्ड, जिसको आप कहते हो रिलेटिंग। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन सोज रिलेशन, सोज रिलेशन, बिल्कुल सही है, ये रिलेशन शो करता है, बिल्कुल ये रिलेशन शो करता है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसा लिखते हैं कि राम इज इन द पार्क। सिंपल से एग्जांपल हम लेते हैं, राम इज इन द पार्क। यहां से देखोगे ये राम है कहां, तो ये पार्क में है। तो राम क्या है, नाउन है, और ये पार्क क्या है, ये भी देखिए नाउन है। तो दो नाउन के बीच में रिलेशन शो करने वाला ये वर्ड आपका क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। अच्छे से सीखो, कहां है तो पार्क में है। पार्क क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले आपका प्रीपोजिशन है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, लिखते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अच्छे से सीखना भाई, अच्छे से सीखना। ये आपका जो पोजीशन होता है ना, समझ लेना, सिंपल सा वो पोस्ट है। वो पोस्ट क्या हो सकता है, वो आपका नाउन हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए टेबल क्या है, ये नाउन है, और नाउन के क्या है, पहले आया। अच्छे से देखो, यहाँ पर भी बुक है, बुक क्या है, ये नाउन है, ये आपका क्या है, नाउन है ना, नाउन है। तो ये दोनों आपका नाउन है, नाउन के बीच में रिलेशन शो किया, तो ये आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, कहां कहां और कैसे रिलेशन शो आउट करता है ना। सो स्किप मत करना, आगे बढ़ते रहना, ये बहुत ही इजी हो जाएगा आप सबके लिए, आई प्रॉमिस। चलिए, ये स्लाइड में जो आपका दिया गया है कुछ प्रीपोजिशन जो है वो रिलेशन शो करता है, वो भी टू वर्ड्स के बीच में। वो टू वर्ड्स कौन कौन सा हो सकता है, आपके सामने एग्जांपल बिल्कुल पड़ा है। आप यहां से देखो, ये नाउन और नाउन के बीच में यहाँ पर रिलेशन शो करता है। ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, इन दोनों के बीच में भी रिलेशन शो करता है। ये वर्ब है, ये नाउन है, इन दोनों के बीच में भी प्रीपोजिशन यहाँ पे रिलेशन शो करता है। आइए ना, एडजेक्टिव है और यहाँ पे नाउन है, इन दोनों के बीच में भी रिलेशन शो करता है। तो ये कहने का मकसद है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। नाउन एडजेक्टिव के बीच में, वर्ब नाउन के बीच में, एडजेक्टिव नाउन के बीच में, नाउन के बीच में, नाउन प्रोनाउन के बीच में, कहीं ना कहीं हमेशा ये रिलेशन शो करने का काम करता है। एक एग्जांपल के माध्यम से जानते हैं, फटाफट देखेंगे करता क्या। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सीता इज इन द स्टेडियम। फटाफट, सीता इज इन द स्टेडियम। तो सीता कहाँ है, स्टेडियम में। सीता क्या है जी, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे स्टेडियम क्या है, ये भी आपका नाउन है। तो ये दो वर्ड के बीच में, यानी दो नाउन के बीच में रिलेशन को शो आउट करने वाला वो कौन है, इन है। आइए फटाफट देखते हैं, जैसे लिखते हैं कि आई वॉज इन द हॉल। आई आपका प्रोनाउन है और यहाँ पे आपका हॉल जो है नाउन है। तो ये नाउन और प्रोनाउन के बीच रिलेशन शो आउट करने वाला यहाँ पर आपका इन प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं,
गणेश जंप फ्रॉम द रूफ है ना। तो यहाँ पे गणेश क्या था, यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, तो कूदा, कहां से, तो यहाँ रूप से। तो ये कूदना आपका यहाँ पे देखिए आपका वर्ब था, यानी जंप आपका वर्ब है, और यहाँ से नाउन जो है वो आपका रूप है। तो नाउन और वर्ब के बीच में रिलेशन शो आउट करने वाला है। नेक्स्ट आपका था कि फॉन्ड ऑफ गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मतलब होता है जुआ खेलना, यानी जुआरी जिसको कहते हैं, जुआ खेलने का आदत रखना है ना, जुआ खेलने का आदी होना, खेलने का आदी होना यानी लती होना, आदि होना। तो फटाफट अगर देखो, राम इज फॉन्ड ऑफ गैम्बलिंग, फॉन्ड मतलब होता है शौक, शौक आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और यहाँ पे गैम्बलिंग जो है वो V4 है। V4 किसको कहते हैं, जेरंड को कहते हैं, और इन्फिनिटिव सो जेरंड हो, ये जनरली नाउन के ही फॉर्म में आते हैं। तो फटाफट यहाँ पर देखो, ये नाउन के फॉर्म में है और ये आपका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव और कौन सा आपका यहाँ पे नाउन के फॉर्म में भी रिलेशन को शो करने वाला यहाँ पे प्रीपोजिशन यहाँ पर ऑफ आया। तो आपने देखा कि काफी सारे एग्जांपल्स हैं, वो आपको रिलेशन शो आउट करने का काम कर रहा था। एक बार फिर से देख लोगे है ना, अच्छे से देख लेना, ये आपका एक एक आपका एग्जाम्पल है। और एक चीज और हम बार बार कह रहे हैं कि प्रीपोजिशन अक्सर जो है पोजीशन, यहाँ पे देखोगे पोजीशन POSIT है, पोजीशन यानी सिंपल सा सोच लेना नाउन है, ठीक है, और नाउन के हर हाल में पहले आता है। आप किसी भी एग्जाम्पल को देख लो, स्टेडियम है नाउन, नाउन के पहले, हॉल है नाउन के पहले, रूप है नाउन के पहले, गैम्बलिंग कहीं ना कहीं जेरंड के रूप में नाउन के ही जैसा ट्रीट किया तो नाउन के पहले। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसे भी केस आते हैं जहां पे प्रीपोजिशन एंड होता है, प्रीपोजिशन एंड भी हो सकता है और प्रीपोजिशन से सेंटेंस को स्टार्ट भी करते हैं। एक एग्जांपल फटाफट हम लेते हैं, फास्ट है ना, एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे प्रीपोजिशन का कहीं ना कहीं आपका इनिशिएशन भी होता है और एंडिंग्स भी होता है। जैसे हम सिंपल से लेते हैं कि आई हैव अ पेन टू राइट विद, आई हैव अ पेन टू राइट विद, टू राइट विद। देखिए मेरे पास एक कलम है लिखने के लिए, तो यहां से देखेंगे ये जो सेंटेंस है आपका, इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस आपका है, ये सेंटेंस में कहीं ना कहीं विद आपका है क्या, प्रीपोजिशन जो आपका एंड कर रहा है। जैसे कहते हैं वेयर डू यू लिव एट, वेयर डू यू लिव एट, ठीक है। तो यहां पर भी देखेंगे ये प्रीपोजिशन आपका क्या है, इनिशिएशन नहीं, आपका एंडिंग्स है। कुछ ऐसे भी आपका है प्रीपोजिशन है जो कि आपका इनिशिएशन में भी आता है, यानी शुरुआत में भी आता है। जैसे लिखते हैं एट नाइट I will study ग्रामर। फटाफट अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आपका कौन सा है, यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन इनिशिएशन है, ठीक है। जैसे लिखते हैं इन द मॉर्निंग आई सॉ अ टाइगर। तो फटाफट यहाँ देखेंगे कि यहाँ इन जो है वो सेंटेंस का इनिशिएशन कर रहा था। इनिशिएशन मतलब होता है शुभारंभ, जिसको आप कह रहे हो कि ये सेंटेंस को शुरुआत भी कर रहा था। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रीपोजिशन जो है आपका नाउन के तुरंत पहले ही आए। कोई ऐसा भी केस आता है जहां पे आपका अंतिम स्टेज में भी आ सकता है। फटाफट देखना है, अंतिम स्टेज में भी आ सकता है और यहाँ पे पहले भी आ सकता है। फटाफट तो ये आपका प्रीपोजिशन का कुछ स्टेज आता है। फटाफट कोई स्टेज आता है जहां पे पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आगे। यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन है और आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि 1 or more than one preposition can be filled at a single sentence। कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि एक से अधिक प्रीपोजिशन भी सेम टाइम उसी सेंटेंस में फिट कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट इट इज वेरी लेंथी पार्ट ऑफ ग्रामर। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये काफी लेंथी पार्ट होता है ग्रामर का। लेकिन इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ऑन द स्टेट ऑफ द सेंटेंस। आप कह सकते हो कि सेंटेंस का रियल में मीनिंग क्या शो कर रहा है, सेंटेंस का सिचुएशन क्या होता है, ऑन द बेस ऑफ सिचुएशन यू हैव टू फिल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे पड़ा हुआ था, एक क्वेश्चन आपका था राजू वेंट। सिंपल सा सेंटेंस आपका यहाँ पे दिया है राजू वेंट और यहाँ पे गया है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका टू है, दूसरा आपका अक्रॉस है, तीसरा आपका फ्रॉम है और चौथा आपका डायरेक्शन। अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे है राजू वेंट टू गया। अब ये बताइए वेंट टू गया मतलब हुआ
होगा कि उसका डेस्टिनेशन है, दैट वाज अ शेड्यूल्ड प्लेस, है ना, दैट हैड ऑलरेडी शेड्यूल्ड, है ना, वो उसे कहाँ जाना है, तो उसे गया जाना था, ठीक है, तो वहां गया जाना था, तो उसका डेस्टिनेशन था, इसलिए कहीं ना कहीं ये आपका बिल्कुल सही है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल, राहुल वेंट अक्रॉस गया, वेंट अक्रॉस गया मतलब हो सकता है कि किसी भी सेक्टर से, कोई जरूरी नहीं है कि रूट वाइज गया हो, आगे से पीछे से जैसे भी हो उसको क्रॉस कर लिया, ठीक है, तो इसको क्रॉस कर सकते हो, तो यहाँ पे अक्रॉस लगा दिया, मतलब इस पार से उस पार गया का बिल्कुल छान मारा भाई कि बिल्कुल इस पार से उस पार, तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस भी आपका हद तक सही है। नेक्स्ट एग्जांपल है, राजू वेंट फ्रॉम गया, ये बताता है ऑरिजिन, बताता है कहां से गया, तो यहाँ पे ऑरिजिन बता रहा है कि आपका गया से गया था, ठीक है, तो कहने का मकसद है ऑरिजिन, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा का ऑरिजिन पॉइंट क्या है, हिमालय। आप कहां से आते हो, तो मैं बिहार शरीफ से आता हूं, आप कहां से आते हो, तो आप जहानाबाद से आते हो, आप कहां से आते हो, तो आप केरल से आते हो, तो केरल आपका ऑरिजिन पॉइंट है, जहानाबाद आपका ऑरिजिन पॉइंट है, बिहार शरीफ मेरा ऑरिजिन पॉइंट है, तो ऑरिजिन आप कह सकते हो या फिर आप कोई प्लेस कह सकते हो, वहां पर भी फ्रॉम लगाना बिल्कुल सही होता है, ठीक है। यहां से कहता है राजू वेंट टुवर्ड्स, राजू वेंट और यहाँ पे आपका टुवर्ड्स है, तो टुवर्ड्स जो आपका होता है ये आपका फिक्स डायरेक्शन शो करता है भाई, किधर की ओर गया, तो पूरब की ओर गया, किधर की ओर गया, तो बागीचे की ओर गया, किधर की ओर गया, तो मूवीज की, तो सिनेमा जो है वहां के ओर गया, तो ये फिक्स डायरेक्शन, तो देख सकते हो एट द सेम टाइम ये फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप किसी को आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, तो कहोगे ना कि सर आखिर जब इसको क्रॉस नहीं कर सकते तो यहाँ पे हम कैसे इसको फिल करेंगे, कौन मेरे लिए सही होगा। एक्चुअल में क्या है ना कि बहुत इजी हो जाता है, इजी इसलिए हो जाता है कि जैसे मोर देन वन अगर सही होगा ना तो यहाँ पे आपका बिल्कुल अलग सा एग्जांपल दे देगा। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं फास्ट फास्ट, जैसे लिखते हैं अब यहीं पे देते हैं, जैसे फास्ट फास्ट यहाँ पे एक एग्जांपल हम पुट करें, अच्छे से देखोगे, जैसे लिखते हैं ना राजू वेंट यहाँ पे गया है, तो एक में आपका दे देगा क्या देगा, बाय में यहाँ पे टू दे देगा, एक में दे देगा इन दे देगा, एक में दे देगा इनसाइड दे देगा, एक में दे देगा विथ देगा। अब बताइए कि आपके पास अगर एकदम सिंपली में बताइए तो अभी इन चार में से कितने ऑप्शन मिल रहे हैं, एक ऑप्शन है, एग्जाम में एक ही ऑप्शन देता है जी, जहां पे फिट करे वहां पे एक ही ऑप्शन देता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे आपका टू है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, फास्ट फास्ट देखेंगे, जैसे लिखते हैं सुगर इज सोल्ड, सोल्ड यहाँ पे लिखते हैं एट 10 अ किलो, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अ किलो। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एट भी सही है, और अगर यही दूसरा एग्जांपल दे दे सुगर इज सोल्ड एट, यहाँ पे 10 नहीं अच्छा लगता, 40 अच्छा लगता है, ठीक है, यहाँ पे इस एट के बिहाफ में 4 अगर दे दे, 4 दे दे 40 अ किलो, या इसी को अगर लिखे सुगर इज सोल्ड, है ना, 4 रुपीज 40, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे 4 भी सही है और यहाँ पे 8 भी सही है, लेकिन आपके एग्जाम्पल में आपका तो दोनों दिया हुआ है। आपके जब भी एग्जाम्स आते हैं एग्जाम, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपके लिए कौन सा, या तो 4 आएगा या फिर आपका कौन सा 8 आएगा, दोनों में से केवल एक ही आना है, और यही दोनों में से केवल एक आना है, तो इसका डिटेल जो है, इसका जो डिटेल्स है ना, वो डिटेल्स है ना नेक्स्ट जो आपका वीडियो जाएगा, नेक्स्ट जो वीडियो जाएगा वहां पे हम इसका नेक्स्ट पूरा का पूरा 1 बाय 1 करके देखेंगे, है ना, सो बने रहना। यही जो आपका है, आपका जो चैनल है ग्रामर गुरु, वहां पर बने रहोगे। नेक्स्ट वीडियो है ना बहुत ही जल्दी पार्ट 2 इसका आने वाला है। ये प्रीपोजिशन इसका केवल एक परिचय था, आपका इंट्रो था। नेक्स्ट जो है वो हम आपका बहुत ही जल्दी हम डालेंगे, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच भी कहीं ना कहीं इसको फॉरवर्ड करना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।